नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी रामपुर से आ रही है। जिला अस्पताल रोड से तिलक कॉलोनी में हजरत पानिया पीर शाह मियां का सालाना उर्स बुधवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हो गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी उर्स में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी और दरगाह पर चादर पोशी कर अमन चैन की दुआएं मांगी गई। ये उर्स महोत्सव 1 जून से प्रारंभ होकर 4 जून तक आयोजित किया जा रहा है। उर्स के दौरान असर की नमाज के बाद कुरान खानी, नात शरीफ और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से पहुंचे जायरीन ने हिस्सा लिया। दूसरे कुल के मौके पर दरगाह परिसर में विशेष दुआ का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने मुल्क से शांति और खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। पूरे क्षेत्र में रौनक का माहौल बना रहा और उर्स में शामिल होना लोगों ने कहा कि ये दरगाह आस्था और सौहार्द का प्रतीक है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर सवाब हासिल करते हैं। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बस्ती में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक अशफरफी लाल और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर आरोप है कि भूमि पैमाइश और राजस्व संबंधी कार्रवाई आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता आसमान सिंह ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन संगठन से की, जिसके बाद टीम ने पूरे मामले का सत्यापन कर योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता जैसे ही आरोपी को रिश्वत देते रकम देने पहुंचे, पहले से मौजूद टीम ने 2 स्वतंत्र गवाहों के साथ मौजूदगी में उस मौके पर ही उन्हें पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस कार्रवाई से तहसील परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। सर, जमीनी विवाद था सर। जमीनी विवाद के लिए हमने एप्लीकेशन कई बार दिया ये नायब तहसीलदार स्वाति सिंह को, हाँ, लेकिन फिर कोई सुनवाई नहीं की। फिर उसके बाद दरखास्त जब डीएम साहब का फटकार पड़ा उनके ऊपर गई पैमाइश करने सर, तो उल्टा मतलब संतोषजनक पैमाइश न करने के बाद वो हमारा सब्जी उगलवाई दी थी स्वाति सिंह। आज दिनांक 3 जून 2026 को थाना कोतवाली जनपद बस्ती पर एंटी करप्शन टीम द्वारा ये एक तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें ये अवगत कराया गया कि एक राजस्व निरीक्षक जिनका नाम अशरफी लाल है, उनको तहसील सदर परिसर से गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा एक शिकायतकर्ता आसमान सिंह, जो थाना तलवारी क्षेत्र के रहने वाले थे, धारा 24 के एक प्रकरण में उत्कोच मांगे जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। 10,000 रुपये उत्कोच की नकदी के साथ उनको अरेस्ट किया गया। नियमानुसार साक्ष्य संकलन करके थाना कोतवाली पर इसमें प्राप्त तहरीर पर सर जमीनी विवाद था सर। अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किए गए प्रशासनिक तबादलों के तहत सुनीता चौरसिया ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें सुल्तानपुर में स्थानांतरित कर अंबेडकर नगर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यभार संभालने के बाद स्वागत अधिकारी सुनीता चौरसिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप गाइडलाइन के तहत पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आम नागरिकों से जुड़ी शिकायतों के तुरंत समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। सुनीता चौरसिया ने कहा कि विभाग की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर समाज के हर जरूरतमंद वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अंबेडकर नगर से अहमद हसन की रिपोर्ट। मैं सुनीता चौरसिया, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अम्बेडकर नगर। 3 जून को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है। हमारी प्राथमिकता है कि शासन के निर्देश से जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको 100% लाभार्थी तक पहुँचाना है और IGRS का जो गुणवत्तापूर्वक 100% उनका निस्तारण करना है। जो योजनाएं विभाग से संचालित हैं, शासन के जो निर्देश हैं उस गाइड
जिले के लालगढ़ थाना क्षेत्र के कटिया जयरामपुर गांव में नहर किनारे नंगी अवस्था में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान सदर कोतवाली क्षेत्र के देवराव गांव निवासी मददपुर जायसवाल के रूप में हुई है, जो बीडीसी सदस्य और गांव के कोटेदार थे। ग्रामीणों ने खेत के पास खून से लथपथ शव देखा, जिसके सीने पर किसी नुकीले हथियार से वार के निशान मिले। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक पल्सर बाइक भी बरामद हुई, जिससे पुलिस जांच का अहम सुराग मान रही है। परिजनों के अनुसार मदन 4 तारीख की रात घर से बिना कुछ बताए निकला था। उनकी बाइक खराब थी, इसलिए वे दूसरी बाइक लेकर गए थे। परिवार का कहना है कि उनका मोबाइल फोन अभी तक नहीं मिला है, जबकि उस पर घंटी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अधिकारियों के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामले हत्या का लग रहा है और सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। 4 जून की रात को एक थाना लालगंज में जयरामपुरवा उसके निकट एक शव मिला है व्यक्ति का, जिसके बाइक के द्वारा उसकी पहचान की गई। तो उसका नाम पता मदन, जो थाना कोतवाली का रहने वाला बताया जा रहा है। शव को देखकर प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। आगे पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद हत्या के सही कारणों का उसके मौत के सही कारणों का पता चलेगा। परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। राज जायसवाल कहाँ के रहने वाले? दोहराव थाना आपका क्या है? कोतवाली। क्या पूरा मामला है? ये कौन है आपके? ये हमारे चाचा हैं। ये किस लिए काम से निकले थे? ये घर से रात में आए। जो है इनकी एक बाइक है पलटीना, वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो बना के इनके पास एक पल्सर गाड़ी है, तो उसी से रात में मतलब ये लिख रहे किसी को बताए नहीं किस काम से जा रहे हैं। तो जैसे इनका एक घर भी है गांव के बाहर भी, तो लगा कि खाना वाना खा के लिख रहे थे, तो लगा कि क्या जाने वहाँ पे जा रहे हैं आराम करने के लिए, इसलिए कोई पूछा नहीं। मामला ये सारे अभी रात को मतलब अब फोन आया था, कैसे निकले? सारे बजे निकले घर से। उसके बाद में घर से जब निकले सुबह तो कहीं नहीं गए, सभी लोग परेशान थे। सोमवार चौकी जाके इन्फॉर्म की, ऐसा मतलब गाड़ी नंबर मिला है, सोमवार से लाश मिला, जाके पहचान कर लीजिए। इसलिए हम लोग आए, देखें कल शाम को रात में 10:30 बजे। अब इनका फोन नहीं मिल रहा है, इनके फोन पर कौन नंबर, कौन फोन को बुलाया, कहाँ लगा? जिले के नगर थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में पारिवारिक विवाद के बीच उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक ने अपने ही जीजा पर अवैध पिस्टल तान दी। आरोप है कि आरोपी ने गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी तक दी। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद के दौरान राहुल उर्फ शुभम अपने जीजा के घर पहुंचा और अवैध पिस्टल निकालकर धमकाने लगा। विरोध करने पर मारपीट की घटना भी हुई। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान राहुल के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में सामने आया कि हथियार उपलब्ध कराने वाले दूसरे आरोपी के नाम भी उसने बता दिए हैं। इसके बाद पुलिस और एसओजी टीम ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे आरोपी के पास से अवैध कट्टा, जिंदा कारतूस, लोहे की रॉड और नकदी, इवन घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। सर्किल कलवारी के थाना नगर पर 2-3 तारीख की रात्रि में लगभग 11:30-12 बजे के कालर श्रवण विश्वकर्मा ग्राम बिरौपुर थाना नगर द्वारा सूचना दी गई कि शुभम उर्फ राहुल मेरे साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट पर आमादा है। इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय का पुलिस बल व पीआरबी मौके पर पहुंचे। मौके पर ही शुभम उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक 32 बोर की पिस्टल व 4 अदद कारतूस बरामद किया गया। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।